नंदस्वात्मज उत्पन्ने नंदस्वात्मजोत्पन्ने जातः लादो महामना आयुः विप्रान वेद ज्ञान अस्नातः सुचीलंकृतः वाचित्वा स्वस्तैनं जात कर्मात्मजस्य वे कारयामाश विधवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियुतेत् प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन् सप्त रत्नौघ सातकौमाम्बरामृतान्। सुखदेव भगवान कह रहे परीक्षित, नंद बाबा बड़े ही मनस्वी और उदार थे। मनस्वी और उदार थे, और उनके स्वभाव को क्या कहना। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय बड़े ही विलक्षण आनंद से भर गया और उन्होंने स्नान किया और पवित्र हो करके बड़ा सुंदर भाव। कि स्नान जब किए, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण हुए ना, तो नंद बाबा के मन में इच्छा हुई कि चल करके मैं भी लाला का दर्शन कर लूं। दर्शन की इच्छा से एक बार ने अनेकों बार अंदर जाने का प्रयास करते तो माताएं मना कर देती। गोपियों की भीड़ ज्यादा लगी थी। जब जब नंद बाबा जाते तब तब जो है ये सब गोपियां कहती, बाबा बाद में आइयो, अभी बहुत भीड़ है। नंद बाबा जब जब अंदर जाने की कोशिश करते तब तब ये गोपियां मना कर देती, बाबा को कह देती बाबा बाद में आइयो। बाबा अंदर नहीं जा पा रहे थे। ग्वाल बाल सखा देखे नंद बाबा को इस प्रकार, कहा बाबा एक बात बताऊं? कहा हाँ बताओ छोरो। कहा देखो बाबा, लाला का मुखड़ा देखो जाए तो ऐसे नहीं, स्नान करके बढ़िया से श्रृंगार करके तब देखो जाए। और जैसे इतना सुने, जैसे इतना सुने तो नंद बाबा ने स्नान किया। जब स्नान किए तो ग्वाल बाल सखा ने क्या किया, नंद बाबा को स्नान कराया, बढ़िया से धोती पहना दिया और चौबंदी पहना करके बढ़िया से नंद बाबा के कमर में जो है एक साफी मतलब गमछी लेकर के कस दिया। क्योंकि नंद बाबा की तोंद बहुत लंबी थी, लंबा उदर था, पेट ज्यादा बड़ा होने की वजह से नंद बाबा की कमर में से एक गमछी लपेट कर बढ़िया से कस दिया, मोद कस दिया। और कसने के साथ साथ फिर नंद बाबा की आंखों में बढ़िया मोटा मोटा काजल लगाया। मोटा मोटा काजल लगाया और काजल लगाने के साथ साथ इत्र लगाया, मोछ को टाइट कर दिया
और बढ़िया श्रृंगार कर दिया। और जैसे श्रृंगार करने के साथ साथ इनके माथे पे बढ़िया थापक था हुआ चंदन, केसर वाला बढ़िया चंदन से वो सब लगाया और मोटी सी माला पहना दी। और जब पहना दी तो ग्वाल बाल सखा कहने लगे, बाबा अपना मुख तो देखो, जैसे दर्पण दिखाए। कहा नांदर बाबा देखो अपना मुंह, जैसे दर्पण दिखाए। कहा हाँ छोरा ठीक तो है। अच्छा बताओ छोरो मैं कैसे दिख रहे हूं? कहा देखो बाबा इस समय तो तुम 16 साल के छोरा दिख रहे हो। नंद बाबा तो मुस्कुराए, प्रसन्न हो गए। अच्छा जैसे इतना देखा नंद बाबा जाने लगे। कहा देखो बाबा अगर लाला का मुखड़ा देखना है तो लाला का मुखड़ा देखो जाए तो नाचते नाचते, ऐसे नहीं बाबा। तो नंद बाबा ने भैया बढ़िया से वो मोद कस करके जो ठुमका लगाए हैं कि नंद बाबा के ठुमका के आगे बड़े बड़े गंधर्व ये सब जो है अप्सराएं भी तरस खाने लगी। नंद बाबा ने जो ठुमका लगाया है, जो ठुमका लगाया है। अच्छा जैसे श्रृंगार करके निपटे थे कि इतने में जो है नंद जुग्वाल ने आ पकड़े, नंद जुग्वाल ने आ पकड़े। कहीं लोगन नाचन को भी बसाए, मोद कसी चले तब नंद बाबा सबके मन भाए। सबके मन को अच्छे लगे। नाचत देखी कि नंद बाबा, नाचत नाच उमंगन छाए। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छाए। पर काहू निलाद नंद के ऊपर डाल दियो सब लोग हंसाए। जैसे नंद बाबा श्रृंगार करके निवृत्त हुए थे इतने में नंद बाबा के एक मित्र थे, ला करके इनके ऊपर वो दधी मक्खन का भरा हुआ मटका ला करके उड़ेल दिया। और उड़ेलने के बाद तब क्या था, नंद बाबा ने कहा रे भैया तुमने तो सारे श्रृंगार को चौपट कर दियो। ग्वाल बाल सखा कहने लगे देखो बाबा अगर लाला का मुखड़ा देखो जाए तो दूध दधी से स्नान करके तब देखो जाए। नंद बाबा कहने रे भैया तब तो तुमने बहुत अच्छा कियो, बहुत अच्छा कियो। हर कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो। हे मथुरा में हर जन्म लियो है, मथुरा में हर, मथुरा में हर जन्म लियो है, मथुरा में हर जन्म लियो है, मथुरा में हर जन्म लियो है, मथुरा में हर। गोकुल में झूले पहले नानक होले झोटा दीजो।
गोकुल में झूले पहले नानक होले छोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक होले छोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक होले छोटा दीजो। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव, ले वसुदेव, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गो। जाके चरण पखारे जमुनानिक होले झोटा दीजो। आके चरण पखारे जमुनानिक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक होले छोटा दीजो। ओ कन्हैया झूले पहले नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक होले छोटा दीजो। बोलो नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बढ़िया से सारे ब्रजवासी एक दूसरे को ऊपर जो है माखन का लोना खींच खींच करके मार रहे। इधर नंद बाबा, नंद स्वात्मज उत्पन्नी जात लादो महामना। आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नात है सुचिलंकृत। नंद बाबा बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके स्नान करके देखा कि ब्राह्मणों को बुलाया, और जब ब्राह्मण आए हैं स्वस्ति वाचन करना प्रारंभ किए। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। त्रिखदस्वा मरुतः प्रश्निमातरः, शुभं यावानो विदथे सुजगमयः। अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवशागमन्निः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिचित्राः। स्त्रीरङ्गे तुष्टवागुंसस्तनुभिर्विषीमहि देवहितं जदायुः। शतमिन्नु शरदो देवा यत्रा निश्चिराजरसमतनुनां। पुत्राशो यत्र पितरो भुवन्ति मानो मध्यारीरिकतारिगन्तोः। अदितिधौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता शपिता शपुत्राः विश्वे देवाः अदिति पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनत्वम्। योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिः। ब्राह्मण आए हैं, सब स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधवत पितृदेवार्चनम। तथा पितरों के अर्चन कर रहे हैं, पितृर्चन, नांदी मुख श्राद्ध जिसे कहते हैं नांदी मुख श्राद्ध। कोई भी शुभ कार्य हो तो नांदी मुख श्राद्ध तो होना ही चाहिए। जिस पूजा में नांदी मुख श्राद्ध नहीं होता है पितर प्रसन्न नहीं होते। पितरों को प्रसन्न करने के लिए नांदी मुख श्राद्ध होता, और साथ साथ और ज्यादा खटकर्म की पूजा नहीं है ये नांदी मुख श्राद्ध। कहते हैं जिस घर में पितर दोष है, पितर असंतुष्ट हैं, उनके लिए आप नांदी मुख श्राद्ध जरूर कराइए। पितरों को उसी से शांति मिलती है, तब उस घर में, उस परिवार में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है, भगवती लक्ष्मी की कृपा होती है, और दुख दारिद्र ये सब दूर होते हैं। तो नांदी मुख श्राद्ध ये अवश्य करना चाहिए। आधे से 1 घंटे में नांदी मुख श्राद्ध की पूजा संपन्न हो जाती है, और ज़्यादा इसमें सामग्री भी नहीं लगती है। तो विद्वान कराते हैं, जो कर्मकांडी हैं, वैदिक विद्वान, वो सब करते कराते हैं। तो पितृदेवार्चनम तथा
पितरों को प्रसन्न करने के लिए नंद बाबा ने क्या किया, स्वस्ति वाचन आदि सब किए ब्राह्मणों के द्वारा, और पितरों के लिए नांदी मुख श्राद्ध आदि किया। इसके बाद नंद बाबा ने क्या किया, उन्होंने ब्राह्मणों को, नंद बाबा ने मतलब पितरों को विधि पूर्वक पूजा की, पूजा भी करवाई, और उन्होंने ब्राह्मणों को क्या किया, वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित करके कितनी गायें दी, 2 लाख गायें दी। धेनुनाम निउदेत प्रादात विप्रेभ्य समलम कृते तिलाद्रीन सप्त्र रत्नौघ 7 कौमांबरामृता। और 7 ये जो है कुंभ रत्न की भर भर करके, एक रत्न से 7 कुंभ भरे और उनको भर करके नंद बाबा ने दिया, दान किया। 2 लाख गौ दान किए नंद बाबा कन्हैया के जन्मोत्सव पर। और तिल के पहाड़, चावल के पहाड़, गेहूं के पहाड़, जौ के पहाड़, मतलब अनाज के पहाड़ बना बना कर। पहाड़ कैसा था कि पहाड़ इतना रखा, अनाज इतना ऊंचा लगा दिया, अनाज लगाने के बाद इस पार से दान देने वाला इस पार से उस पार न दिखे, इतना ऊंचा पहाड़, इसी कहते हैं पहाड़ बनाकर दान देना। तो अन्न का जो है पहाड़ बना करके गोविंद गोपाला बज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद। गाइए आप लोग भी गाइए, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय जय गोविंद
गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय हो गोपाला, जय हो गोपाला। जय जय नंद लाला, जय हो नंद लाला, जय जय नंद लाला, जय जय नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। 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 भज गोविंद जय जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद हरि बोल। गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। जय हो गोपाला, जय हो गोपाला। जय हो नंद लाला, जय हो नंद लाला। बोले नंद के लाला की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। इस कराल कलिकाल में नाम सरकार की बड़ी महिमा है और नाम उच्चारण जरूर करना चाहिए। एक यही केवल बचा है। कलयुग सम नहीं आन युग, कहते हैं कलयुग जैसा कोई और युग नहीं है। कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर करे विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, अवतर बिन ही प्रयास। बिना प्रयास के ही भवसागर से पार जा सकते हैं। भवतर बिन ही प्रयास। इस प्रकार नंद बाबा ने बहुत दान किए। इतना दान दिया कि सर्वस दान दीन सब काहू। 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 जिन्हें पावारा नहीं काहू। जिन पावारा खा नहीं काहू। जिन्हें पावारा नहीं काहू। जिन पावारा खा नहीं काहू। जिन पावा राखा नहीं ताहू। गोस्वामी जी मानस के माध्यम से कह रहे हैं इतना दान दिया, लेने वालों ने भी मना करना प्रारंभ कर दिया। अब नहीं चाहिए, जो पा रहे वो भी लुटा रहे। कहते हैं भैया दान में से दान करना चाहिए, है? यही दान में से दान। सर्वस दान दीन सबका। तो लूटने वालों ने भी अपने पास नहीं रखा, वो भी लुटाने लगे। दान लिए, दान देना प्रारंभ कर दिए। पहले तो दान लूटे,
और जब ज्यादा हो गया तब लुटाने लगे। इसी को कहते हैं दान में से दान करना। और उधर जितनी गोपियां हैं बढ़िया बढ़िया सुंदर मांगलिक द्रव्य, तामाशीष प्रयुज्यानाश्चिरम पाहीति बालके हरिद्राचूर्ण तैलाब्धि सिंचितो जनमुज्जगुः। ये गोपियां क्या करती हैं? ब्रज की जितनी गोपियां हैं बढ़िया सुंदर मांगलिक द्रव्य, हल्दी, हल्दी और हल्दी का चूर्ण है, तेल आदि, ये सब जो है बढ़िया सुंदर दूर्वा, ये सब मांगलिक द्रव्य लेकर के बढ़िया सुंदर सर्वत्र चारों तरफ छिड़काव हो रहा है, चारों तरफ छिड़काव हो रहा है। मांगलिक ये द्रव्य है, प्रसन्नता का प्रतीक है ये सब मांगलिक द्रव्य। और आशीर्वाद दे रही हैं और पैर भी छू रही बालकृष्ण लाल का। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि प्रणाम भी करें और आशीर्वाद भी दें। ताम आशीष प्रयुज्यानाश्चिरम पाहीति बालकी। क्या कर रही हैं? प्रणाम भी कर रही हैं और आशीर्वाद भी दे रही हैं। गोपाः परस्परम हृष्टा। जितने गोपगण हैं ये क्या कर रहे हैं? गोपाः परस्परम हृष्टा, परस्पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बोलो नंद के लाला की। क्या कर रहे हैं भाई? माखन का लोना खींच खींच करके मार रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर जो है माखन का लोना खींच खींच करके मार रहे हैं और बढ़िया से भगवान के आने का सुंदर जन्मोत्सव मना रहे हैं। दधि क्षीर घृताम भुवि असिंचो असिंचितो विलंबतंतो नवनीतेश्च विचिपुः। क्या करते हैं? एक दूसरे को ऊपर जो है फेंक करके बढ़िया सुंदर आनंद उत्सव में मगन है सब के सब लोग। बोले राधा माधव भगवान की। अब ऐसे में देखा नंदो महामनास्तोभ्यो वासो लंकार गोधनम सूतमागत बंदिभ्यो ये अन्य विद्योपजीवन। जो एक गायन और वादन के माध्यम से जो अपना जीविकोपार्जन करते हैं उनके लिए नंद बाबा ने खूब दान किया, खूब दिया। इधर रोहिणी अपने पतिदेव के कारागार में बंद होने की वजह से अपार पीड़ा है, मन में बड़ा दुख है। मन में दुख है जिसके कारण रोहिणी शांत मना बैठी है। लेकिन नंद बाबा जाकर कह रहे हैं रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता विचरत दिव्यवास सहस्रक कंठाभरण भूषिता। रोहिणी जी से कहने कि देवी आप भी तैयार हो जाओ, मेरे लाला के जन्मोत्सव में आप भी सम्मिलित हो जाओ। रोहिणी मैया ने विचार किया अगर हम नहीं जाएंगी हो सकता है नंद बाबा ये बुरा मान जाए तो मुझे लाला हुआ और ड्रेस बस नहीं आ रही है तो ऐसा न लगे मन में, इसलिए रोहिणी मैया क्या करती हैं, बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके सज धज करके आ जाती हैं, इस उत्सव में सम्मिलित हो जाती हैं। इधर देखा सब लोग आनंद उत्सव मना रहे हैं। नंद बाबा ने विचार किया कि चल करके हम जाएं और कंस का वार्षिक कर भी दे आवें और साथ साथ अपने मित्र वसुदेव जी से मिलकर के आवें। पुत्र रत्न प्राप्ति का बढ़िया सुंदर संदेश भी उन्हें हम सुना देंगे। ऐसा जान करके नंद बाबा ने क्या किया, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः
नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। नंद बाबा ने क्या किया, अन्य गोपों को ऊपर जो है गोकुल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं जो है छकड़े पर सवार होकर नंद बाबा कंस का वार्षिक कर देने के लिए चले गए। कंस का वार्षिक कर दिया और बताया, भोजराज आप सबकी कृपा से वृद्धावस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कंस ने नंद बाबा को प्रसन्न करने के लिए आशीर्वाद दिया कि नंद जी आपका जो छोरा है वो जो है सर्वत्र विजयी हो, इसके जितने शत्रु हो सब के सब मर जाएं और यशस्वी हो आपका बालक। ऐसा कह करके नंद बाबा से कंस ने ऊपर से यह प्रसन्नता व्यक्त की। नंद बाबा वहां से दे करके, अच्छा नंद बाबा को जाते देख वसुदेव जी ने देख लिया था। वसुदेव जी विचार करने लगे तो मैं तो अपने पुत्र का भार इनको सौंप करके आया हूं, इनके यहाँ सुरक्षित रहेगा और यहाँ आकर के मथुरा में टहल रहे हैं। हो न हो कंस पापमती है, पाप विचारधारा का है, कहीं ऐसा न हो कोई आफत ले जाकर के खड़ी न कर दे। वसुदेव जी विचार कर ही रहे थे कि नंद बाबा वहां से वार्षिक कर दे करके आए, वसुदेव जी से मिले। आज जब दोनों मित्र मिल रहे हैं, दोनों लोग मिल रहे थे, देखिए एक के हृदय में पुत्र प्राप्ति का उत्साह है, अब एक के मन में पुत्र विछोह का दुख है, वियोग है। परस्पर एक दोनों मित्र मिल रहे हैं, लेकिन आज नंद बाबा दोनों मिल करके, वसुदेव जी नंद बाबा मिल करके मानो आज एक दूसरे की दुख में सुख में सम्मिलित हो रहे हैं। यही मित्रता है। नंद बाबा कह रहे हैं, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता। एका वसिष्ठा वर्जा कन्या शापी दिवं गता। कन्या शापी दिवं गता। एक कन्या थी, इतने पुत्र हुए देवकी को। देखिए विधाता की गजब करनी है कि देवकी के सारे पुत्रों को कंस ने मार दिया। अहोत देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, सब मार दिए। अब एका वसिष्ठा वर्जा कन्या, ये कन्या हुई वो अभी आकाश में उड़ गई। सत्य कहते हैं कि विधाता ने जो भाग्य में लिखा है, प्रारब्ध में जितना है उतना मिलबई करेगा, चाहे कोई कितना भी कर ले। कर्म का लेख मिटे नारी भाई, कर्म का लेख मिटे नारी भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे नारी भाई, कर्म का लेख मिटे नारी भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई रे, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म
लेख मिटे नारी भाई, कर्म का लेख मिटे नारी भाई, कर्म का लेख मिटे। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले न किसी का उपाय। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले न किसी का उपाय। कागज हो तो सब कोई बाँचे, कागज हो तो सब कोई बाँचे, कर मन बाँचा जा, कर मन बाँचा जा। किसी किस्मत के कारण मन को गए थे रघुराई रे, करम का लेख मिटे नारी भाई, करम का लेख मिटे नारी भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, करम का लेख मिटे नारी भाई, करम का लेख मिटे नारी भाई। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले न किसी का उपाय। कागज हो तो सब कोई बाँचे, कागज हो तो सब कोई बाँचे, कर मन बाँचा जा। किस्मत के कारण मन को गए थे रघुराई रे, करम का लेख मिटे नारी भाई, करम का लेख मिटे नारी भाई, करम का लेख मिटे नारी भाई। आज नंद बाबा और वसुदेव जी दोनों मिल रहे हैं। मिलकर के भाव व्यक्त कर रहे हैं। मित्र के प्रति दुख एक मित्र ही समझ सकता है। जिन मित्र दुख हो ही दुखारी, जिन मित्र दुख हो ही दुखारी, नहीं पिलो पत पातक भारी, नहीं पिलो पत पातक भारी। मित्रक दुख गिर मेरु समाना, दुख गिर मेरु समाना, आपन दुख निज कर जाना, आपन दुख निज कर जाना, आपन दुख निज कर जाना। आपन दुख निज रज कर जाना, मित्र का दुख गिरि मेरु समाना, जेन मित्र दुख होय दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। आज दोनों मित्र आपस में मिल करके अपने अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन करो में वार्षिको दत्तो राज्ञो दृष्ट दृष्टा वयम च वः, नेह स्थेयम बहुतित्यम
सन्त्युत्पातास्य गोकुले। वसुदेव जी कह रहे हैं, नंद जी यदि आप वार्षिक कर दे चुके हैं तो आप शीघ्रता के साथ गोकुल की प्रस्थान करें। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है बोली राधा माधव भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है नंद बाबा से जब कहा तो नंद बाबा कहे अच्छा। तुरंत नंद बाबा वहां से चले माला सटकाते हुए। माला सटकाते हुए नंद बाबा धीरे से आगे बढ़े। नंदः पति वचः सौरे न मृसेति विचिन्तयन् हरिम जगाम शरणमुत्पातागम शंकितः। जा तो रहे हैं लेकिन इधर कंस के द्वारा प्रेरित, कंसेन वही प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। कंस के द्वारा प्रेरित ये पूतना बालघनी है, बालकों को ही जो मारती है और उनके रक्त को पान करती है, इसका नाम है पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी सिंसुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। ये ब्रज में अहिर की बस्तियों में, गोपों की बस्तियों में टहल टहल करके नवजात शिशुओं को पकड़ पकड़ करके मारती, उनके रक्त को पान करती। इसका नाम है पूतना। अच्छा, पूतना जिसको पूत प्रिय ना हो उसका नाम पूतना। जो पूत को न देखना चाहे उसका नाम पूतना, और जो पवित्र ना हो उसका नाम पूतना। ये पूतना जो है कंस के द्वारा प्रेरित पहुंच गई ब्रज में। इसने देखा मेरे महाराज का शत्रु कहां है, तो घूमती टहलती पहुंच गई कहां, नंद बाबा के महल के आसपास। देखा लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गोपियों की झुंड अलग, गोपों की झुंड अलग, सब के सब आ रहे हैं। देखा इसने तुरंत ब्रज की गोपियों से पूछा, बड़ा सुंदर रूप बनाया इसने, इतना सुंदर रूप बनाया। अच्छा, एक चीज है, नकली जो होता, नकली के सामने असली भी बिल्कुल फीका पड़ जाता है। और नकली रूप इतना बढ़िया धारण किया कि देख करके जो है जितनी गोपियां थी सब आश्चर्य पड़ गईं। एक कह रही, अरे बड़ी आज तक तो हमने ऐसी सुंदर स्त्री देखी ना है। एक ने कहा, अरे तू जाने ना है। अच्छा तो बहन तू ही बता दे। अरे ये कमलापति से मिलने के लिए कमला आई हैं, हो लंबी लंबी चोटी, इसके बाद जो है हाथ में कमल का पुष्प लेकर के घुमाती हुई, नाक के पास ले जाकर सटाती हुई, जब देखो निकल चली जा रही। इसकी चाल को देख, इसकी ढाल को देख करके ये सब गोपियां जो है मोहित हो गई। इसने मार्ग पूछा, नंद बाबा का महल किधर है, बिन पूछे मगदे ही दिखाई। अच्छा, पहुंच गई। मैया यशोदा उस समय कन्हैया को दुग्ध पान करा करके पालने में सुला रही थी। पालने में कन्हैया सो रहे थे, और इतने में इसने देखा, कहा, अरे बहन राम राम। मैया यशोदा आंख फाड़ फाड़ करके देखें, इसे तो कभी और मैंने ब्रज में देखी ना है, ये कहां से आई। इसने कहा, अरे बहन मुझे पहचानो ना है। कई खुत्ती गिना दिया इसने, एक रिश्ता नहीं,
रिश्ता में रिश्ता, रिश्ता में रिश्ता, रिश्ता में रिश्ता, वो कई खुत्ती गिनाया। मैया यशोदा ने कहा चलो जाने दो। अब 80 साल की अवस्था में छोरा हुआ है तो सारे लोग छाव बधाव देने के लिए आई नहीं, ये भी आई होगी। कोई बात नहीं बहन, आजा बैठ जा। अरे बहन मैंने सुना तुम्हें 80 साल की अवस्था में लाला भयो। हाँ हाँ बहन, बड़ी कृपा हुई नारायण जी की, भगवान की बड़ी कृपा है। कहा तो बहन तेरे लाला कहाँ है? मैं तो आशीर्वाद देवे को ताए आई। कहा अच्छा बहन, मेरो लाला वो सो रहा पालने में, जगइयो मत, देख लो मैं तुम्हारे लिए जलपान की व्यवस्था मैं कर रही। जलपान की व्यवस्था में मैया लग गई। अरे पहुंच गई कहाँ? पालने के पास। और जब पालने के पास पहुंची, देखने के बाद कन्हैया ने देखा, एक बार तुम आंख खोल करके भगवान श्री कृष्ण ने देखा। कहा है तो पूतना है, बालग्नि है, ये मारने के उद्देश्य से आई है। अपने स्तन में यह कालकूट नामक विष लगा करके आई है, जहर। कन्हैया ने देखा, एक बार देखे मैं अपनी आंख बंद कर ली। विद्वानों ने तमाम टीका किया इस पर। मानो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं तो आया था यहाँ माखन दूध दही खाने के लिए, लेकिन यहाँ पहले हमको जहर पिलाया जा रहा। और फिर पूतना के विषय में भगवान नेत्र बंद करके विचार करने लगे किसने क्या सत्कर्म किए हैं जो आज मुझे दूध पिलाने के लिए आई। इसके गत जन्म को देखने लगे। एक विद्वान ने कहा अरे नहीं नहीं, भगवान श्री कृष्ण नेत्र इसलिए बंद किए हैं, भगवान शंकर को याद कर रहे हैं कि बोले बाबा मैंने कभी विषपान किया नहीं है, आप तो हलाहल कालकूट नामक विष का पान किया है समुद्र मंथन के समय, तो आप इस कालकूट नामक विष को पान कीजिए, दूध मैं पीऊंगा। भगवान शंकर को याद कर मानो भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद करके बुला रहे। टीकाकारों ने बहुत सारी टीका की हैं। और पूतना ने क्या किया, उन चराचर परम पिता परमात्मा बाल कृष्ण को झट उठा करके गोद में ले लिया। और झट उठा करके गोद में ले लिया। तस्मिन् अस्तनम दुर्जर वीर्य मुल्वणम घोरांकमादाय शिशोर्दवाथ गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीडित प्राणे सम रोष समन्वितो अपिवत। क्या किया कि जैसे उठाया जबरदस्ती, कन्हैया सो रहे थे, नेत्रबंद था, लेकिन झट उठाया, उठा करके अपना पयोधर ही भगवान श्री कृष्ण के मुख में दे दिया। तो बच्चा सोता भी रहे, लेकिन अगर दूध पा जाता है तो पीने लगता है। और तुरंत जो है भगवान श्री कृष्ण उसका दुग्ध पान करने लगे। और दुग्ध पान करने लगे, और दूध पान करते करते जब धीरे धीरे जब प्राण को पीने लगे, अब जब प्राण पीने लगे तब क्या था, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणे समम रोष समन्वितो अपिवत। बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगी। और जब देखा हलाला छोड़ते, छुड़ाने लगी। कन्हैया कहते हैं अरे मौसी यही तो बात है, मैंने आज तक किसी को पकड़ा नहीं, अगर पकड़ा तो फिर छोड़ा नहीं। जिसको पकड़ा मैंने छोड़ने का कभी नाम ही नहीं लिया, कभी नहीं छोड़ा, तो मैं आज में कैसे छोड़ दूं। अब जोर जोर से कहने लगी सामुंच मुंचाल मिति प्रभा, सामुंच मुंचालमिति प्रभासनी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजो मुहुः प्रविशन्न गात्रा चिपितिरुरोध। बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगी, कराहने लगी। मरम वेदना जब हुई, क्योंकि भगवान धीरे धीरे उसके प्राण को पीने लगे, दूध के साथ प्राण जब पीना प्रारंभ किया तब चिल्लाने लगी। कहा लाला छोड़ दे, छोड़ दे, लेकिन ना
लाला ने छोड़ा नहीं। अंत में वह लेकर के बाल कृष्ण को उड़ गई और भयंकर रूप प्रकट किया। चिल्लाती चिल्लाती अंत में प्राण को उसने बोले राधा माधव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया। इस प्रकार पूतना का काम तमाम किया। गोकुल के बाहर 6 कोस का बगीचा, उसी बगीचे के ऊपर गिरी धड़ाम दे। जब गिर गई लड़खड़ा करके, तब क्या था, भगवान उसके वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। इधर मैया यशोदा आई, देखी जितने गोपगण हैं सब गोपियां कन्हैया को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते आए तो पता लगा नगर के बाहर। सब कल्पना कर रहे हैं कि पूतना उल्टा कैसे गिरी। अरे इसे ठे लगना था, पैर में लगता तो आगे मुंह करके गिरती। अलग अलग अपने अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण उसके वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। एक वो कंष्टिका पर सीढ़ी लगा करके चढ़े हैं, जाकर के कन्हैया को लेकर के मैया को दी। और मैया ने क्या किया, फिर भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा लगा रही हैं। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षाम चक्रोश सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। भगवान के 12 नामों से ही झाड़ा लगा रही हैं। इंद्रियाणि हृषिकेशः, इंद्रियों की रक्षा कौन करे, भगवान ऋषिकेश करें। प्राणान नारायणो अवतु, भगवान नारायण प्राण की रक्षा करें। श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो भवतु, चित्त की भगवान श्वेत दीप पति भगवान करें और मन की योगेश्वर भगवान करें। इस प्रकार भगवान के नाम से ही भगवान का जो है झाड़ा लग रहा है। आज मैया लगा रही हैं। भगवान जब कृपा करते तो ऐसे करते हैं। पूतना तो आई थी मारने के उद्देश्य से, अब भगवान को अपना दुग्ध पान कराया, दुग्ध पान कराया। आज जो गति मैया यशोदा को बाद में देंगे, वही गति आज भगवान श्री कृष्ण पूतना को दे रहे हैं। कौन इनके जैसा कृपालु है? अहो बकीयम मस्तन कालकूटम। बकी, बका की बहन बकी, पूतना, ये जो है स्तन में कालकूट नामक जहर लगा करके आई, लेकिन कन्हैया ने उसको मात्रोचित गति प्रदान कर दिया। पूतना लोक बालघ्नी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पिहरये अस्तनम सत्वा तत्वा अपसतगति। सदगति प्रदान किया, मात्रोचित गति प्रदान किया। जो मैया यशोदा को बाद में देंगे वही आज दे दिया। भगवान इसलिए दोष नहीं देखते, कहते केवल मेरी शरण में आ तो जा केवल एक बार। जन अवगुण प्रभु मानन का, जन अवगुण प्रभु गुण अवगुण प्रभु मानन काऊ। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ। दीन बंधु प्रभु मृदुल स्वभाव। दीन बंधु प्रभु मृदुल स्वभाव। दीन बंधु प्रभु
मृदुल सुभाहु। भगवान गुण अवगुण दोष देखते ही नहीं है, कहते हैं केवल मेरी शरण में एक बार आ जा। ये जानते हैं कौन थी? ये राजा बलि की कन्या थी, इसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान वामन रूप धारण किए, अब पहुंचे, वामन रूप देख करके यह मोहित हो गई, और यह जब मोहित हुई, इसके मन में वात्सल्य भाव जगा। और यह राजा बलि की कन्या रत्नमाला जब वामन भगवान को देखा, इसके मन में वात्सल्य भाव जगा। अगर ऐसा बालक मुझे मिलता तो मैं इसे दूध पिलाती, पुत्रवत स्नेह करती। भगवान ने कहा तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तब तक जब भगवान वामन से विराट बने और त्रिलोक को नाप लिया, राजा बलि को जब बंधक बना लिया, तब क्रोध आया इस रत्नमाला को। कहा अगर ऐसा बालक मुझे मिल जाए तो मैं जहर पिला देती। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी दोनों इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। आज वही रत्नमाला स्वयं ये पूतना के रूप में आई है। भगवान ने आज दोनों भाव को आज सार्थक किया है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार पूतना का उद्धार किया। धीरे धीरे कभी सकट सुर आया, मैया बढ़िया सुंदर भगवान के करवट बदलने का उत्सव मना रही हैं। तो कभी कुछ कर रही, कभी कुछ कर रही हैं। ये सब के सब आनंदित है। बढ़िया से लाला की जन्मोत्सव को अलग अलग रूप में, अलग अलग भाव में मैया मना रही है। ये सब के सब मैया ने क्या किया, जितनी गोपियां थी ब्रज में सबको आमंत्रित कर दिया, तो सब के सब आई हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रगट है कुंवर कन्हैया। जब गोपियां आई तो मैया जो है कन्हैया की सेवा में लगी, कन्हैया की सेवा में लगी थी। गोपियां आती गईं, गोपियां की कहने अरे क्यों यशोदा जी, क्या बात, हम सबको बुलाए लिए पहले और तुम अपने लाला की सेवा में लगी। अरे कहा कोई बात नहीं बहन, आ जाओ बैठो। बैठा दिया, कन्हैया को पालने में सुला दिया। और धीरे धीरे एक एक गोपी आती गई, पूरा आंगन भरता चला गया। और कन्हैया का पालना धीरे धीरे खिसकता चला गया, खसकाते चली गई। खसकाते 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 खस जितने माट मटके थे सब उठा करके एक बैलगाड़ी पे रख दिया, और उसी के नीचे कन्हैया का पालना। ये सब गोपियां आई हैं। अरे प्रगटे हैं कुंवर कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। प्रगटे हैं कुंवर कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। प्रगटे हैं कुंवर कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। प्रगटे हैं कुंवर कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया।
बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया रे बाजे बधैया। प्रगट है कुंवर श्री राधे कुल में बाजे बधैया, प्रगट है कुंवर कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। प्रगट है कुंवर कन्हैया बाजे बधैया, प्रगट है कुंवर कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है। गलियन गलियन धूम मची है। गलियन गलियन धूम मची है। श्री राधे बाज रही सहनैया, ओ बाज रही सहनैया गोकुल में बाजे बधैया। प्रगट है सहनैया गोकुल में बाजे बधैया। जगमग जगमग दियला जलते हैं, जगमग जगमग दियला जलते हैं, जगमग जगमग दियला जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं। झिलमिल हो नया तरिया फूल में बाजे बधैया, गोकुल में बाजे बधैया। प्रगट है कुंवर कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया, प्रगट है कुंवर कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे कौन लुटावे, कौन लुटावे, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे रुपैया, ओ कौन लुटावे रुपैया बगल में बाजे बधैया। कौन लुटावे रुपैया बगल में बाजे बधैया। श्री राधे बाजे बधैया, जननी कुंवर कन्हैया अवध में बाजे
हे मैया लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हाँ मैया लुटावे हाँ मैया लुटावे हाँ हे हीरा मोती। हरि बोल। अरे बाबा लुटावे रुपैया हो, बाबा लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधिया, बाबा लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधिया। जगत कुंवर कन्हैया फूल में बाजे बधिया, जमने कुमार कन्हैया अवध में बाजे बधिया। श्री राधे। झाझ मृदंग ताल डफ बाजे, झाझ मृदंग ताल तब बाजे, झाझ मृदंग ताल डफ बाजे, झाल मृदंग ताल कब बाजे। झाझ मृदंग हर झाझ मृदंग हरे झाझ मृदंग ताल डफ बाजे, झाझ मृदंग ताल डफ बाजे। अरे नाचत जय हो नाचत ताता श्री राधे। या नाचत ताता छैया फूल में बाजे बधिया, लगते हैं कुंवर कन्हैया फूल में बाजे बधिया। प्रगति है कुमार कन्हैया फूल में बाजे बधिया, बाजे बधिया, बाजे बधिया, बाजे बधिया। बोले नंद के लाला की जय हो। ये सब गोपियां उत्सव मना रही हैं। लेकिन इधर इतने में उत्कच नामक यह सकटासुर आया बैठा। कन्हैया ने इसका उद्धार किया, अपने चरण से ऐसा मारा, पैर से प्रहार किया, ऊपर गिरा, बैलगाड़ी ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई। अच्छा कन्हैया बार बार रो रहे, चिल्ला रहे हैं, कोई उनकी सुन नहीं रहा है। सब गाने में नाचने में मस्त हैं। कन्हैया ने बताओ जिसके नाम का उत्सव मना रही हैं वो है नहीं, अब उसका कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब रो रहा है, क्या कर रहा है, कैसे हो, कोई परवाह नहीं। रुको अभी मैं बताता। जैसे यह सकटासुर आया, कन्हैया ने पैर से प्रहार किया, बैलगाड़ी ऊपर गई, माट मटका सब नीचे, और बैलगाड़ी के नीचे वह सकटासुर हुआ और गिरा धड़ाम दे। और गिरने के बाद ये जो है इसका काम तमाम हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। माट मटके सब धड़ाम धड़ाम सब फूट गए। अब गाना बजाना बंड, मैया दौड़ी तुरंत कन्हैया को उठाई। क्या हुआ क्या हुआ? तो सकट भंजन कर दिया भगवान ने, सकटासुर का उद्धार किया। यह सकटासुर लोमस ऋषि के श्राप से हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच, यह अपने देह के अभिमान में इनकी फुलवाड़ी को जाकर के नष्ट कर दिया, भैंसे का रूप धारण कर।
लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया, तुझे अपने शरीर पर बड़ा अभिमान है, मैं श्राप दे रहा हूं, तू जो है देह से रहित हो जा। आज वही जब गिड़गिड़ाया, कहा भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से स्पर्श होने के बाद तेरा उद्धार हो जाएगा। भगवान ने इस प्रकार जो है उत्कच का उद्धार किया, और सकटासुर का उद्धार करने के बाद तृणावर्त आया, तृणावर्त का भी भगवान ने उद्धार किया, मुक्त किया। मुक्त करने के बाद एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को लेकर के मैया दूध पिला रही थी, सहसा मुंह खोल के देखी, भगवान को जमाही आई, तो देखा कि असा विच्छ विश्वम, सहसा राजन, पूरे विश्व का दर्शन किया। और विश्व का दर्शन करने के बाद माता सोचने में अपने लाला के मुख में क्या देख रही हूं, बार बार जो है आंखों को बंद करने के बाद भगवान ने माया को दूर कर दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की। नामकरण करने का बढ़िया सुंदर सुअवसर आया, तो उस समय वसुदेव जी बुला करके कह रहे हैं, जाकर के मेरे बालकों का गुप्त रूप में नामकरण करके चले आइए। तो नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी को बुलाया, धीरे से भेजा, जाकर के आप चुपके से नामकरण करके चले आइए, कोई पता न पावे, कंस को पता न लगे। गर्गाचार्य जी गए हैं गोकुल में, कह रहे हैं भैया जिसको जन्म कुंडली दिखाना हो दिखा ले। यदो नामहाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः, सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। गर्गाचार्य जी जब आए हैं तो उस समय जो है भैया जिसको जिसको अपना जन्म पत्र दिखवाना हो, नामकरण करवाना हो, भविष्य विचरवाना हो, आ जाए। नंद बाबा भी पहुंच गए। अरे कहा महाराज मेरे पुत्रों का भी भविष्य विचार दो। कहा नाम क्या है? कहा अरे महाराज अभी तक तो मैंने नामकरण किया ही नहीं। कहा महाराज नामकरण कर दो। कहा देखो मैं ऐसे आपके यहाँ नामकरण नहीं करूंगा, अगर चुपके से नामकरण करवाना हो धीरे से, कहीं एकांत में तो ठीक है, नहीं तो कंस जान जाएगा तो वसुदेव जी का मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं, अगर कहीं कंस जान जाएगा तो मैंने नामकरण किया है, तो कहीं वसुदेव का पुत्र न समझ करके आपके पुत्र को मार न दे, क्योंकि चारों तरफ उसके जो है अनुयायी सब खोज रहे हैं। चुपके से करवाना हो तो ठीक है, नहीं तो रहने दीजिए, क्यों आफत लेंगे। नंद बाबा को बात समझ में आ गई। मैया यशोदा से जाकर कहने लगे कि लाला का नामकरण होना, बहुत बड़े विद्वान आए हैं और नामकरण हो जाए। गर्गाचार्य जी आए हैं। कहा तो ठीक है, मैं तो सब बुलावा दूंगी, जितने ब्रज में हैं बुला करके नाई से मैं कहूंगी, ओ नाई जाकर के पूरे सारे ब्रज में लगा दे दू भाई कि नामकरण करने का बुलावा। नंद बाबा ने कहा देखो यशोदा तुम जानती हो, अगर तुमने ऐसा किया तो कहीं ऐसा न हो लाला की जान की आफत न पड़ जाए, क्योंकि अभी भी कुछ दिन पहले वसुदेव जी का पुत्र कहीं और जन्म ले चुका है, ऐसा आकाशवाणी किया है कन्या ने, और कहीं ढूंढते ढूंढते हमारे घर आ गए, मेरे ही बालकों को न समझ बैठे, इसलिए हम ये कह रहे हैं शांति से चुपके से करवा लो, ज्यादा अच्छा है। भैया यशोदा कहें क्या मैं चोरी का अपना बेटा लेके आई हूं, लाला लेके आई हूं, कि मोल खरीद कर ले आई हूं? मेरा बेटा है, मैं नामकरण करवाऊंगी, शौक से करवाऊंगी। का तो फिर हो गया नामकरण। भैया यशोदा ने सोचा ठीक कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो आफत आ जाए। खुशी खुशी में पता लगा कहीं आकर के मन दुखी हो जाए किसी बात को लेकर, अच्छा नहीं है, इसलिए तुरंत मैया ने इस भाव को बदल दिया। भाव को बदलने के बाद तब क्या था, गायों के बीच में ले जाकर के नामकरण करना प्रारंभ किया। और जब पहुंचे हैं तो मैया रोहिणी ने क्या किया, कन्हैया को ले लिया
और बलराम जी को मैया यशोदा ने ले लिया। लेने के बाद गर्गाचार्य जी मैया यशोदा की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे अख्यास्ते राम इति बलादिक्यादि बलम विदुः। कहा एक गर्भ से दूसरे गर्भ में संकर्षण करके खींच करके दूसरे गर्भ में स्थापित किए, इसलिए इनका नाम एक संकर्षण होगा। और अत्यधिक बल होने के कारण इनका नाम बलराम भी होगा। इसके बाद जब रोहिणी मैया की तरफ देखे ध्यान लगा करके, तो ध्यान लगाए तो नंद बाबा देख रहे हैं गर्गाचार्य जी की आंखें खुली की खुली, शरीर टस से मस नहीं हो रहा है, पलक नहीं झुक रही है। मैया सोच रही कि बाबा को क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहा है। मैया कभी नाक के पास हाथ ले जाएं, कभी आंख के पास ले जाएं, कभी कुछ करें कभी कुछ करें, कभी कुछ बोलें। मैया आपस में भुनभुनाने लगी, ये बाबा कहीं मर तो नहीं गया, अगर इसे मरना था तो मेरे यहाँ के क्यों मरा, कहीं और जाके मरता। इसकी सारी क्रियाकर्म करनी पड़ेगी। अच्छी बला ले ली हम। और जैसे इतना कहा तब तक मैया ने क्या कहा, कैसे नहीं, बाबा को थोड़ा हिला के देखे। तो मैया ने पकड़ कर जब हिलाया तो गर्गाचार्य जी की समाधि खुल गई। बोली भक्त वत्सल भगवान की। और जब समाधि खुली तो कहा मैया, कहा यशोदा जी, नंद जी, मैं तो ध्यान लगा करके देख रहा था, ये कभी वसुदेव जी के पुत्र थे, आज आपके यहाँ हैं, और इनके एक नाम नहीं अनेकों नाम हैं, बहुनि संति नामानि, बहुत सारे नाम हैं। रूपाणी च सुतस्यते, आपके पुत्र के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे नाम हैं। गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहं वेदनो जना। गुण कर्म इनके स्वभाव स्वयं वेद नहीं जान सकते। लेकिन मैं कहूंगा अपने मति के अनुसार, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कह वस्तु मति अनुरूपा, मैं नृप कह वस्तु मति अनुरूपा। मैं नृप कह वस्तु मति अनुरूपा। मैं नीप कह बसु मति अनुरूपा। मैं नृप कह वस्तु मति अनुरूपा। एक बहुन संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। इनके गुण कर्म को, नाम को स्वयं वेद नहीं जान सकते। सहस्रों सहस्रों नाम ऐसे हैं, लेते जाइए। लेकिन मन को आकृष्ट करने के कारण, मनः कर्षेत इति कृष्ण, मन को आकर्षण करने के कारण इनका नाम कृष्ण होगा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, जय हो। मैया ने सोचा कालिक जलेबी आई बोलत है का जान, सब चेला लोग हैं। अरे आज जो दूसरा आइटम बना, पोहा बना हुआ। हाँ हो आरती कर। भगवान के नामकरण हुए। नामकरण संस्कार होने के बाद मैया ने सोचा ये तो बड़ा कठिन नाम है, कैसे मैं लूंगी। अगर भगवान का नाम ले कृष्ण कहे तो कृष्ण मुख से नहीं निकलता था। क्या कहती थी? किशन 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 किशन, कसन कसन आता था।
अब मैया जो है वो रोहिणी मैया अगर नाम लेना चाहें बलराम का तो बलाम बलाम आवे। तो मैया ने कहा जो बाबा ने रखा रखा, आचार्य जी ने हम सब अपनी तरफ से नाम रख दे रही हैं। तो मैया रोहिणी ने बलराम जी का नाम क्या रखा? बलुआ। क्या नाम रखा? बलुआ। और कन्हैया का क्या नाम रखा? कनुआ। आरती आती है ना, आरती में गाया जाता है ना, कनुआ कही कही बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया। तो कन्हैया को कनुआ कनुआ कहती थी मैया। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो भगवान का नामकरण हो चुका है और आज कथा विलंब से प्रारंभ हुई। अब 1-1.5 घंटा आप सबको कथा बड़ी मुश्किल से मिल पाई, ये भी जान लीजिए। तो हो सकता है कि एक दिन और बढ़ जाए। आज गोवर्धन लीला की कथा थी, अब आज नहीं हो पाएगी। कल ही जो है 56 भोग लगेगा गोवर्धन भगवान गिरिराज जी को। तो हम सोच रहे हैं कि आप लोग जाएंगे, घर अंधेरा भी हो गया है, किसी ढंग से जाएंगे, किसी को भोजन बनाना है, किसी कुछ करना है। कुछ लोग तो चले गए होंगे, लेकिन आज देख रहे सब डटे हुए हैं। मुझे ये भी नहीं पता। आप जो बताए थे प्रसाद खाइए, लेकिन प्रसाद पा करके ही जाइएगा, ठीक है? बड़े भाग से, बड़े भाग पाइब सत्संगा है। और कल भगवान गिरिराज जी की जो है पूजा रहेगी और गिरिराज जी कथा रहेगी बढ़िया से। जैसे आप लोग फ्री हैं वैसे हम भी फ्री हैं। आप लोगों का प्रेम बरस रहा है, हम भी कथा सुना रहे हैं। जब आप लोग उब जाते तो हम भी उब जाते। देख रहे हैं आप ही लोग नहीं उब रहे तो हम काहे कुबे भाई। श्री हरिलाल यादव की पुत्री प्रतिभा यादव बाबू आज की आरती करेंगी हैं। और भी जो लोग हैं आरती करना चाहे करें। उनकी तरफ से 501 हम जाने 5000 501 दक्षिणा है। राधे राधे। तो आरती की थाली तैयार कीजिए, प्रसाद वगैरह अपना सब रेडी करके रखिए। तो आइए बढ़िया से एक ठहरन दिखावन काका, एक ठहरन सुई क्या का। एक ठहरन सुई क्या का, एक ठहरन दिखावन काका। जहां जहां भोज भात पड़े तिहोक भैया के पर से घी के पर से कुल परस उठाई। लेकिन जब घी बारी आवे तो कहा भैया देखा ये के पर से, कहा सुई काका बुलावा यही पर से। तो सुई काका आवे, घी तेहराय के उनका एक कटोरा में दे दिया जाए, वह सुई पकड़ा दिया जाए। वह सुई बोरे सबके पत्तल पे गिरावे। घी 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 मतलब सुई से गिरावे, पूरे पत्तल भरे में बांट आवे, कटोरा में घी बचा रहा है। संयोग से एक दिन के बाद सुई काका मर गए। अब जब सुई काका मर गए तो आखिर घी के बांटे, भोज भात पड़ा गांव में। कहन कहो ही बतावा, सुई काका तो मर गए, अब उनकर ड्यूटी के ले, उनकर काम के करे। कहन एक जने रहे कहन है काहे चिंता करता है, सुई काका के लड़कियां बाटन दिखावन काका। कहन अच्छा, कहन दिखावन काका बाटन। कहन तब उन्हें के लिए एक कटोरा घी देहन। कहन सुई जल, कहन सुई कौन जरूरत है, हम ऐसे ही दिखा बांट दिए। लेकिन पात बैठी कुल परोस उठा। जब घी की बारी आई, लेकिन कहन देख, कहन ऐसे कहन घी 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 कर चला गया। कहन देव करबा बस खाली घी घी करबे करबे। कहन एक बात सुन ले पंचे, सुई का ककराज में तू सब बहुत घी खाद जात गया, और दिखावन का ककराज में खाली देख ली है सबसे बड़ी बात। तो दिखावन काका जिन बनत जात जाए, कम से कम सुई काका बन जात जाए सब क्यों।
ये कथा आप सबकी है, आइएगा। कथा में बेटी के यहाँ तीर्थ में अपने जो मान्य हैं या जहां भी हम जाते साधु ब्राह्मण के यहाँ कुछ न कुछ जरूर हाथ लगा करके आना चाहिए। न हो तो चट फूले तोड़े आओ न, तुलसी दल ले लिए, फूल ले ले, और कुछ हो अगर भगवान ने दिया तो कुछ दक्षिणा भी ले ले, जो भी हो ले करके आना चाहिए। यही दान धर्म मात्र केवल साथ जाता और कुछ जाता नहीं, ये धार्मिक कृत्य है। इसमें सब लोग बढ़ चढ़ के अपना भाग लीजिए, अपना सहयोग कीजिए। यह कार्यक्रम आप सबका है, आप सबकी व्यवस्था है, आप सबके बीच में सब सारा कार्य होना है। और श्रद्धा भाव से आप लोग जैसे जुटे से जुटे रहिएगा। ये तो हंसने हंसाने के लिए मैंने थोड़ा सा कर दिया, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। तो आइए श्रद्धा भाव से भगवान नाम संकीर्तन व भजन का आश्रय लें। इसके बाद फिर जो है, आज मोरे अंगना में आयो नंदलाल, आज मोरे अंगना में आयो नंदलाल, आ जाओ गोपाल, दर्शन को तरसे गुजरिया, दर्शन को तरसे गुजरिया। आज मोरे अंगना में आवो नंदलाल, आ जाओ गोपाल, दर्शन को तरसे नजरिया हो राम, दर्शन को तरसे नजरिया। आज मोरे अंगना में आयो नंदलाल, आ जाओ गोपाल, दर्शन को तरसे नजरिया हो श्याम, दर्शन को तरसे नजरिया। आज मोरे अंगना में आयो नंदलाल, आ जाओ गोपाल, दर्शन को तरसे नजरिया हो श्याम, दर्शन को तरसे नजरिया। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ प्यारे माखन को खाओ, अंगना में आओ प्यारे माखन को खाओ, अंगना में आओ मोरे श्री राधे, अंगना में आओ प्यारे माखन को खाओ। मीठी मीठी बतिया श्री राधे, नंदलाल, सुनाओ नंदलाल, दर्शन को प्यासे नजरिया हो श्याम, दर्शन को प्यासे नजरिया। दर्शन को प्यासी दर्शन को प्यासी अंग पे झकुलिया शीश पे लकुटिया, अंग पे झकुलिया शीश पे लकुटिया, अंग पे झकुलिया शीश पे लकुटिया, अंग पे झकुलिया शीश पे लकुटिया। दूध की ततुलिया दिखावो नंदलाल,
दिखावो नंदलाल, दर्शन को तरसे गुजरिया। ओ श्याम दर्शन को तरसे गुजरिया। आज मोरे अंगना में आयो नंदलाल, आ जाओ गोपाल, दर्शन को तरसे गुजरिया। हो श्याम दर्शन को तरसे गुजरिया। आज मेरे अंगने में आयो आ जाओ गोपाल, दर्शन को तरसे गुजरिया। श्री राधे। फिर नहीं सोए उठी हो रही बिलों में दधी रे, न नहीं सोए उठी हो रही बिलों में दधी। शाम है और धावे तो घूमे नंदलाल, तो घूमे गोपाल, दर्शन को तरसे गुजरिया। मैं आयो नंदलाल, आ जाओ गोपाल, दर्शन को तरसे गुजरिया। हो श्याम दर्शन को तरसे गुजरिया। हरि बोल। कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गई की, कोरी कोरी बंसी में धोरी धोरी गई अटकी। नारो ही जमाए राखो दधी नंदलाल, आ जाओ गोपाल, दर्शन को तरसे गुजरिया। हो श्याम दर्शन को तरसे गुजरिया। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आ जाओ गोपाल, दर्शन को तरसे गुजरिया। हो श्याम दर्शन को तरसे गुजरिया। खाओ ब्रजरानी को माखन नित्यवती, खाओ ब्रजरानी को माखन नित्यवती। अरे प्रेम से गरीबन को पावो नंदलाल। श्री राधे। दर्शन को तरसे गुजरिया। आज मोरे अंगना में आयो नंदलाल, आ जाओ गोपाल, दर्शन को तरसे गुजरिया। हो श्याम दर्शन को तरसे गुजरिया। हो श्याम दर्शन को तरसे गुजरिया। बोले नंद के लाला की जय हो। लाल कृष्ण लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। भैया आरती तैयार है कि नहीं? हाँ? तो आरती करने वाले भैया, हाँ सहयोगी देखिए आज तो बड़ा व्यतिक्रम रहा, लेकिन धन्य है पांडे जी का परिवार। मोनू भैया हैं और
तिवारी जी, हरी राम सेवा। हरी राम तिवारी जी, हरी राम तिवारी। अरे भाई बंद गया काम। अच्छा बाहर बैटरी चुप गया। हेलो नाराज। और साथ साथ श्री राम मछेवर पांडे जी, कुटेदार जी। यद्यपि शरीर का स्वास्थ्य उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी ये खड़े खड़े हर चीज मैनेज कर रहे हैं। और निखिल भाई, निखिल पांडे जी, गोलू भैया, हमारे नंदलाल तिवारी की जो है वो है पार्टनर, कहते हैं पार्टनर। और साथ साथ पांडे परिवार की जो बहुएं हैं और माता जी हैं, बड़ा अच्छा है। एक दिन बर्तन धोए के ना पड़ा, परिवार से आटा गूथे के ना पड़ा, गूथा गुथान आटा आ जाता है। इसके बाद जो है वो इतना बढ़िया आटा रहता है क्या बताएं, बिना मने को रोटी बेली ना हो। हमको रोटियां बनाने में बड़ा आनंद आता है, अपने हाथ से हम बनाते हैं रोटी, बढ़िया लगती है। थोड़ा अपने हाथ बनाने का पाने का एक अलग ही अंदाज होता है। और साथ साथ इस कथा में जो सहयोग के रूप में है आदरणीय भैया बिरजू यादव जी, जो दिल्ली में है। आपका तो कहना है कि चलने दीजिए प्रभु की इच्छा से, 7 दिन का प्रसाद तो कहे हैं, बाकी और भी कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन ये कहा जाता है भैया, गुदगुदावा उतने जितना हंसी आओ। अगला व्यक्ति नहीं कुछ कह रहा है, हालांकि प्रभु की कृपा है। ऐसी कथा तो पता नहीं कितनी कथा करा डाले, भगवान ने उनको इतना दिया है, ठाकुर जी ने। और व्यास गादी से यही आशीर्वाद की कामना करेंगे, भैया खूब फूलो फलो, खूब प्रसन्न रहो, हम तो आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो अगर आज जावे तो जान ले और बढ़ी जाए। अभी बात नहीं हुई हमारी उनसे, नाम सुन हमने देखा भी नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे कथा सुने, वो कहा महाराज जी आज हम आपकी कथा सुने, कमेंट भी किया था उन्होंने, तो देखा, अच्छा लगा हमें। और ये कथा यूट्यूब पे जा ही रही है। श्री पुष्कर जी महाराज नाम का चैनल है, श्री पुष्कर जी महाराज, इतना कहेंगे श्री पुष्कर जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा या श्री राम कथा कहेंगे तुरंत तो आ जाएगा। उस पर मेरी फोटो लगी हुई है, लोगो उस पर मेरा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके बाद उसको लाइक करिए, बढ़िया बढ़िया कमेंट कीजिए और कथा सुनिए, और उसमें ढूंढिए हम कहाँ हैं। आप भी उसमें हैं और कथा भगवान की चल रही। और इसमें रमेश यादव भाई, मुन्नारे भैया, ये भी, इनके बच्चे भी, हरिलाल यादव जी, मोनू पांडे और आकाश प्रताप यादव, वाह भैया। देखिए यदि मेरी जो है वो जगह नहीं थी मेमोरी में, व्यवस्था उन्होंने बना दिया आकाश जी ने। और विवेक यादव जी, शिवम मौर्य जी, वाह भैया, निखिल पांडे जी और मकालू दुबे जी, वाह मकालू दुबे, और मनीष यादव जी और गोलू पांडे जी, ये सब सहयोगी हैं। और इन सबके लिए थोड़ा जोरदार, थोड़ा तारीफ स्वागत कर दीजिए। बड़ा बढ़िया सहयोग कर रहे हैं सब, जान लीजिए, शरीर से, मन से और तन से भी, तन से मन से, और थोड़ा थोड़ा धनव लगाए, धन से भी है भाई। जो धन देने योग्य है वही है, और जो नहीं है भाई वो लगे हुए हैं। और ठाकुर जी कृपा करें, कभी धन भी देंगे बढ़िया है, तो यही कामना करते हैं। तो आरती के लिए भैया आप सब लोग जो खड़े हो सकते हैं खड़े होकर के आरती कीजिए, अगर बैठे बैठे आरती करना तो बैठे बैठे आरती कीजिएगा। तो आरती के लिए आ जाएं। आराम से उठिए।
चले। थके ही ना। हरिओम हरिओम। प्रज्वलित है। हरि ओम वेदकुं हविः प्रजननं मे सुदसवीरकुं सर्वगणकुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पश्वन् लोकसनि भयसनि अग्ने प्रजां बहुलां मे करोतमन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्तः। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। नाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। कष्ट है ज्ञान नाव में फंसी